हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, सम एग्जांपल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एंड थर्ड इज टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इस वीडियो में हम दो यहाँ तक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? Semiconductors are those materials whose properties of electrical conductivity lies in between good conductor and insulator. That is, electrical conductivity of these materials are intermediate between insulator, for example glass, wood, etc., and conductor, aluminium, iron, copper, etc. तो इसका कहने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारा जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी जो होती है गुड कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जैसे कि एग्जांपल इसमें हमने देखा, इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया हमारा ग्लास, वुड, और कंडक्टर का एग्जांपल हो गया एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ईटीसी। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होगा इसका कंडक्टिविटी जो होगी वो इन दोनों मटेरियल्स के बीच में लाई करेगी। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉल इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस, दैट इज सिंगल क्रिस्टल एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड क्रिस्टल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के दो क्लास होते हैं, दो सब क्लास हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें सारे के सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैटेगराइज्ड होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सिंगल क्रिस्टल और सेकेंड में है हमारा कंपाउंड क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल का मतलब है सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर सच एज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, एंड कंपाउंड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एंड गैलियम नाइट्राइड। तो सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये दोनों एलिमेंट हमारे क्या हैं, सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हैं, तो इनको हम सिंगल क्रिस्टल में कैटेगराइज करेंगे। और जो मटेरियल्स कंपाउंड के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया हुआ है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम नाइट्राइड, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कंपाउंड फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसलिए हमें इन्हें क्या किया है कि कंपाउंड क्रिस्टल में कैटेगराइज कर दिया है। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। इन दिस मटेरियल्स द रेसिस्टेंस फॉल्स डाउन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होते जाती है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा और उसके बाद में इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में होते हैं और कंडक्शन बैंड में जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब हम उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस सेल में होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की बढ़ जाती है और इसी के वजह से रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है और इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है और करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट में दिया है, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट, यूटीसी। तो ये इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा डायोड, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल द्वारा ही बनते हैं। तो अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में हमारा दिया हुआ है सम एग्जांपल्स ऑफ दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जैसे कि एग्जांपल्स हम देख सकते हैं फिगर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प, रेसिस्टर, आईसीज, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो ये सारे के सारे मटेरियल्स हमारे जो भी हैं इसमें सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ही हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल द्वारा बनाए गए हैं। तो अब देखते हैं अगले स्लाइड्स में। तो अगले स्लाइड में हमारा है टाइप्स ऑफ दी
semiconductor. Basically there are two types of the semiconductor, they are mentioned below. तो बेसिकली क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स दोज सेमीकंडक्टर which are directly extracted from their ores, then they are categorized in the इंट्रिंसिक टाइप। तो इसका कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, जो प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमने अगर उसके ओर से कोई भी मटेरियल निकाल के लाया, जैसे सिलिकॉन की ओर से अगर हमने सिलिकॉन निकाला है तो सिलिकॉन को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक टाइप में ही कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए हमारा एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल्स आर जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनाइड, गैलियम, ETC। तो ये सारे के हमारे क्या हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हैं जो कि इसके प्योर फॉर्म में हैं। तो अब अगला हम देखते हैं व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोज सेमीकंडक्टर्स which are produced from the semiconductor after doping are called the extrinsic semiconductor। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कि हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं, और उसमें एक डोपिंग नाम का प्रोसेस होता है। डोपिंग प्रोसेस के बाद में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू डोपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग प्रोसेस, डोपिंग का मतलब होता है कोई और इम्प्योरिटी एलिमेंट ला के प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करना, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देना। तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया है, दे आर मेड अप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दैट हैव हैड अदर सब्सटेंसेस एडेड टू देम टू अल्टर देयर प्रॉपर्टीज, दे हैव बीन डॉप्ड विथ अनदर एलिमेंट। तो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है कि डॉपिंग नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी एटम ला के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी अल्टर कर देते हैं, उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं हमारे हिसाब से। तो अब लास्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, अ होल हैज़ बीन एडेड थ्रू दी डोपिंग विद ग्रुप थर्ड एलिमेंट। तो ये हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, एक होल जनरेट हो जाता है, होल हैज़ बीन एडेड थ्रू डोपिंग विथ अ ग्रुप थर्ड एलिमेंट। जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हो गया, अगर एल्युमिनियम को सिलिकॉन में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको दो एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो जो एल्युमिनियम होगा उसमें एक होल जनरेट होगा, और ऐसे ऐसे जो नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम एटम्स नंबर ऑफ़ सिलिकॉन से ऐड होंगे तो इसमें बहुत सारे होल जनरेट होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका नाम दे दिए हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में हमारा है, एन का मतलब होता है निगेटिव, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन एडेड थ्रू डोपिंग विथ अ ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट। तो जैसे ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट कोई भी होगा, जब हम उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डोपिंग करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा हर एक एटम में। तो ऐसे ऐसे जब नंबर ऑफ ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट इज डॉप्ड विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो वो जो मटेरियल बनेगा हमारा वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो उसको हम क्या कर दिए हैं, एन टाइप में कैटेगराइज कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।